नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने शपथ लेने के बाद बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने राज्य में हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एंटी ड्रग टास्क फोर्स बनाने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग वुमेन प्रोटेक्शन फोर्स शुरू करने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का मकसद आम लोगों को राहत देना और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इन घोषणाओं के बाद राज्य की राजनीति में इन फैसलों की काफी चर्चा हो रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर देश में चर्चा तेज हो गई है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ईंधन का समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस का जरूरत के हिसाब से उपयोग करना समय की मांग है। उन्होंने बताया कि भारत को हर दिन पेट्रोलियम उत्पादों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए ऊर्जा बचत और आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। दिल्ली से पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय रेलवे ने नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है, जो दिल्ली और गोरखपुर के बीच चलेगी। यह ट्रेन रास्ते में करीब 11 स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे उत्तर प्रदेश के कई यात्रियों को फायदा मिलेगा। रेलवे का कहना है कि इससे त्योहार और छुट्टियों के दौरान यात्रियों की भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। नई ट्रेन में स्लीपर और जनरल कोच के साथ आधुनिक सुविधाएं भी दी जाएंगी। आने वाले दिनों में रोजमर्रा का सामान महंगा हो सकता है। देश की बड़ी एफएमसीजी कंपनियां अब साबुन, बिस्किट, डिटर्जेंट और पैकेज्ड फूड जैसे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल से जुड़ी महंगाई, पैकेजिंग लागत और ईंधन खर्च बढ़ने से कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। कई कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही कुछ प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए जा सकते हैं या पैक का साइज छोटा किया जा सकता है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय को शपथ लेने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के लोगों के विकास और बेहतर जीवन के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी सरकार का एकमात्र उद्देश्य जनता का कल्याण और राज्य की प्रगति है। विजय ने यह भी कहा कि तमिलनाडु के विकास के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 10 से 15 मई तक देश के कई राज्यों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक इस दौरान कई इलाकों में तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और गर्मी एक साथ देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट है। वहीं राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में हीट वेव की संभावना जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। देश में नए लेबर कोड अब पूरी तरह लागू हो गए हैं। सरकार ने इससे जुड़े सभी जरूरी नियम नोटिफाई कर दिए हैं, जिसके बाद 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह अब सिर्फ 4 नए लेबर कोड लागू होंगे। इन नए नियमों का असर कर्मचारियों की सैलरी, पीएफ, ग्रेच्युटी, काम के घंटे और छुट्टियों पर पड़ सकता है। नई व्यवस्था के तहत बेसिक सैलरी, कुल वेतन का कम से कम 50% रखना जरूरी होगा, जिससे पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ सकती है, लेकिन इन हैंड सैलरी कम हो सकती है। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को ज्यादा सोशल सिक्योरिटी और कंपनियों को आसान नियम मिलेंगे। दिल्ली पुलिस ने नकली मोबाइल सामान बनाने वाले बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने करोल बाग और मोतीनगर इलाके में छापेमारी कर ओप्पो, OnePlus और रियलमी के नकली प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री और गोदाम सील किए हैं। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में फर्जी मोबाइल एक्सेसरीज, पैकेजिंग सामग्री और मशीनें बरामद की हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि नकली सामान को असली ब्रांड बताकर बाजार में बेचा जा रहा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 मई को गुजरात दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सोमवार को सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे, जो पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री विशेष पूजा, ध्वजारोहण और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके साथ ही वे सोमनाथ मंदिर से जुड़ा स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। बाद में पीएम मोदी वडोदरा में नए सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्याज की गिरती कीमतों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र के धाराशिव में एक किसान को जब प्याज का दाम सिर्फ 1 रुपए किलो मिला तो उसने नाराज होकर अपनी 600 बोरियां प्याज जला दी। किसान का कहना है कि मेहनत और खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। इस घटना के बाद एक बार फिर किसानों को फसल का सही दाम दिलाने की मांग तेज हो गई है। SIBI ने शेयर बाजार से जुड़े एजुकेशनल कंटेंट को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब 1 जुलाई 2026 से कोई भी शैक्षणिक संस्था या प्लेटफॉर्म शेयर बाजार का केवल 30 दिन पुराना डेटा ही इस्तेमाल कर सकेगा। SIBI का कहना है कि इसका मकसद रियल टाइम मार्केट डेटा के गलत इस्तेमाल को रोकना है। नए नियमों के तहत कोई भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पुराने डेटा के आधार पर निवेश सलाह या ट्रेडिंग संकेत नहीं दे सकेगा। यह फैसला फर्जी ट्रेडिंग और भ्रामक कंटेंट पर रोक लगाने के लिए लिया गया।